तो 6300 सूची में 6300 मेरिट सूची में 3200 रिजल्ट फर्जीवाड़ा घोषित हुआ है। रिजल्ट आता है, जब रिजल्ट आया तो बिहार के 39 कॉलेज के जो सरकारी बच्चे पॉलिटेक्निक के हुए सभी लिस्ट से बाहर है, मेरिट सूची में नहीं है। ये देखिए स्क्रीन लाइए, ये गौतम कुमार है। गौतम कुमार देखिए AEN इतना, पिता का नाम कामेश्वर प्रसाद है। ये राजस्व भूमि सुधार में विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पर कार्यरत है जी। इन पर FIR हो गया, इनका शैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। सरकार ने आदेश दिया कि इसकी प्रमाण पत्र फर्जी है, इन पर जितने भी सलील लिया गया वापस का आदेश हुआ। न्यायावली कहता है कि पहले 60% के ओपन कैटेगरी को भरना है, उसके बाद जो 40% रिजर्वेशन है उसमें जो 40% रिजर्वेशन जिसको मिला है उसको भरना है, वो किया नहीं। 60% में खाली प्राइवेट को रख दिया, 40% में पूरे संविदा को रख दिया। समकक्ष योग्यता नहीं है, हम उनको मन नहीं करेंगे। तो हम देखना चाहते हैं अगर एक भी समकक्ष योग्यता जो ऑथराइज नहीं है, अगर एक भी रिजल्ट प्रकाशित हुआ तो ईट से बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ का आज आप लोग 9वां दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या क्या मांगे हैं उसके बारे में? सबका मांग यही है कि आयोग, ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग का बहाली निकला था, बिहार डिपार्टमेंट आयोग ने बहाली निकाला था 1-2000 इंजीनियर की। हम सबका मांग यही है कि आप जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ था मार्च में, वो रिजल्ट में फर्जीवाड़ा बहुत हुआ है और नियमावली को मतलब गलत ढंग से रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। हम सबका मांग यही है कि आप फर्जीवाड़ा मुक्त कीजिए और नियमावली में जो लिखा हुआ उस चीज के नियम को पालन कीजिए। अगर वो चीजें नहीं करते हैं तो विज्ञापन को रद्द कीजिए। क्या फर्जीवाड़ा हुआ है? फर्जीवाड़ा इतना हुआ है कि एक राजीव भूमि सुधार है, उसमें मतलब उस जो भी फर्जीवाड़ा है उसको छांट रहे हैं और ये इसमें देख रहे हैं कि 3200 करीब मेरे पास सबूत है जो बिहार तकनीकी से अभी जो मेरिट दिया है, रिजल्ट दिया है, उसमें सब शामिल किए हुए हैं। वही चीज हम सबको इतना सबूत मिला है कि हम सबको उसमें मेरिट से बाहर है। हम सबका यही कहना है कि फर्जीवाड़ा जो आप ले रहे हैं बाद में छांटिएगा, उससे पहले आप क्यों नहीं छांटिएगा? मतलब जो एक मुद्दा नहीं है जी। सबसे बड़ा चीज है जूनियर इंजीनियर के 3 अप्रैल को रात्रि के 3 बजे आनंद फानन में रिजल्ट तैयार करता है। रिजल्ट आता है, जब रिजल्ट आया तो बिहार के 39 कॉलेज के जो सरकारी बच्चे पॉलिटेक्निक के हुए सभी लिस्ट से बाहर है, मेरिट सूची में नहीं है। आगे क्यों नहीं है? जब इसकी गहन समीक्षा की गई तो 6300 सूची में 6300 मेरिट सूची में 3200 रिजल्ट फर्जीवाड़ा घोषित हुआ है, जिसका प्रूफ हम लोगों ने समान प्रशासन, अपर मुख्य सचिव एवं मुख्य सचिव परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सभी विभाग जहां से अधिसूचना प्राप्त हुई थी, हम लोगों ने प्रूफ के साथ हम लोगों ने आवेदन दिया है। लेकिन कुछ छात्रों का कहना है जो चयनित हो चुके हैं उसमें 3200 फर्जीवाड़ा है, उनका कहना है कि ये फर्जी है ही नहीं, हम लोग को ज्वाइन करा दीजिए और फर्जीवाड़ा बाद में आप छांटते रहिएगा। जी नहीं, फर्जीवाड़ा ही डिमांड नहीं है। सबसे बड़ा घोटाला क्या किया कि व्यापम घोटाले के तर्ज पे जूनियर इंजीनियर का मेरिट घोटाला करने जा रहा है और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार इसका तकनीकी सेवा आयोग के पदाधिकारी ही है। दूसरा हम लोग के साथ क्या अन्याय किया कि हमारा न्यायावली कहता है कि पहले 60% के ओपन कैटेगरी को भरना है, उसके बाद जो 40% रिजर्वेशन है उसमें जो 40% रिजर्वेशन जिसको मिला है उसको भरना है, वो किया नहीं। 60% में खाली प्राइवेट को रख दिया, 40% में पूरे संविदा को रख दिया। पूरे जो सरकारी पॉलिटेक्निक बच्चे रोड पे आज है। तीसरा बात क्या किया कि पहले विभाग को मेरिट देना चाहिए था कि मेरिट दिए और मेरिट के अनुसार जिसकी जितनी मेरिट है उसके आधार पे आपको WRD हो, लघु जल संसाधन हो, पथ निर्माण हो मिलना चाहिए, वो भी नहीं किया। आपको बासमती चावल देने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक साथ मेरिट और अगर किसी को 60% में पथ निर्माण विभाग नहीं मिल रहा है तो उसको वहां न दे करके 40% में पथ निर्माण विभाग डाल दिया। मतलब अच्छा ब्रांच के लिए असहाय निर्धन गरीब मजदूर के बेटा के साथ जिंदगी के साथ खिलवाड़ ये तकनीकी सेवा आयोग किया है। हम बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ के तत्वाधान में 9वां दिन हमारा धरना स्थल है। अब ये बहाली उलझ चुकी है। 195 केस पटना उच्च न्यायालय में दायर किया गया है, 8 केस बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ के द्वारा दायर किया गया है और हम सड़क से सदन और कचहरी से लेकर के न्यायालय तक हम लोगों ने लड़ाई लड़ रहा है। हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। हमारा परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से यही करबद्ध प्रार्थना है कि आज आपके बच्चा 39 गवर्नमेंट राजकीय पॉलिटेक्निक बच्चा आज रोड पर है, एक भी पॉलिटेक्निक के बच्चा को सरकारी बच्चे का कनीय अभियंता की बहाली तकनीकी सेवा आयोग के मेरिट सूची में नहीं है। हम अब यही डिमांड करते हैं कि आप इस बहाली को विज्ञापन संज्ञा को रद्द करें, रद्द करके 6 महीना या साल भर के अंदर अच्छे तरीका से न्यायावली बना करके लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पे मेरिट की पहचान करें। हमें खैरात में आपकी नौकरी नहीं चाहिए। हमें अगर कलम से क्रांति करने का औकात होगा हम अपनी मेरिट बनाएंगे, अन्यथा एक खैरात में नौकरी और पूरे फर्जीवाड़ा का जो जन्म देने का काम किया गया है, जो OPGS चूरू राजस्थान, कलिंगा बुंदेलखंड SS यूनिवर्सिटी से डिग्रियां लाई गई है, जो
अन्य विभाग राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में नियुक्ति हुई है। पैरेलल नियुक्ति उसी समय आया था 2018 के लास्ट में। उसमें जिस छात्र का शैक्षणिक इंजीनियरिंग प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया और उन पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है, उनका वेतन वसूली का भूमि सुधार विभाग आदेश देती है। उन सभी छात्र का तकनीकी सेवा आयोग रिजल्ट देती है और ज्वाइनिंग के लिए उसे बुलाया जा रहा है। आनन फानन में बिहार तकनीकी सेवा आयोग रिजल्ट देने के मूड में है। हम लोग इस रिजल्ट को रोकने के साथ साथ विज्ञापन संख्या रद्द करने के लिए अड़े हुए हैं और सरकार से गुहार लगाते हैं कि अविलंब इस बहाली को रोके, अन्यथा सड़क से सदन से ऊपर तक लड़ाई होगी। ये मामला आपको फर्जीवाड़ा का एक मैं एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ। ऐसे तो हमारे पास 3200 है, अगर आप चाहेंगे तो हम पूरे प्रस्तुत करेंगे। ये देखिए, स्क्रीन लाइए, ये गौतम कुमार है। गौतम कुमार देखिए, AEN इतना, पिता का नाम कामेश्वर प्रसाद है। ये राजस्व भूमि सुधार में विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पर कार्यरत है जी। इन पर FIR हो गया, इनका शैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। सरकार ने आदेश दिया कि इसकी प्रमाण पत्र फर्जी है, इन पर जितने भी सलील लिया गया वापस का आदेश हुआ। अब देखिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा जो रिजल्ट पब्लिश किया गया है, ये देखिए वही गौतम कुमार है। गौतम कुमार देखिए है, गौतम कुमार, पिता का नाम कामेश्वर प्रसाद। और देखिए 2019 जूनियर इंजीनियर, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, जल संसाधन विभाग उस लड़का को मिला है। ऐसे 3200 रिजल्ट है। ये विडम्बना है। इस बिहार तकनीकी सेवा के भ्रष्ट सचिव और उप सचिव पर मानहानि और मुकदमा और उस पर CBI जांच होनी चाहिए। तकनीकी से इसलिए जांच होनी चाहिए कि एक भी फर्जी होता है, गलत होता है। फर्जी घुसा कैसे? आपके पास पूरा तंत्र है, मंत्र है, पूरे विज्ञान है। आपने कैसे फर्जीवाड़े को जन्म दिया? जब हम फर्जी खोज के दे रहे हैं और आप तब उसको हटाने के लिए आप आश्वासन दे रहे हैं। आपको फांसी होनी चाहिए, फांसी। आपको हटा देना चाहिए। आपको तकनीकी सेवा आयोग से बाहर खींच के हटा देना चाहिए, पूरे प्रदेश से आपको नंगा कर देना चाहिए। ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी कर्मचारियों को तकनीकी सेवा आयोग में बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे 3200 रिजल्ट है। आयोग खुद कहती है कि हम समकक्ष योग्यताधारी। बिहार में एक डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है, उसके साथ साथ होता क्या है कि सिर्फ बिहार सरकार और पटना उच्च न्यायालय जो डिप्लोमा इन सिविल विथ रूरल, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग जो होता है रूरल सिविल से, उसको मात्र एक मान्यता समकक्ष योग्यता माना गया है कि अगर उससे भी कोई किया गया है तो सिविल इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट है। लेकिन ऐसे हजार छात्र हैं जो सिविल इंजीनियरिंग के शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं है। वो कोई इन्वायरमेंटल से सिविल इंजीनियरिंग किया है, कोई आर्किटेक्चर से किया है, कोई अप्रेंटिसशिप से किया है, कोई कंस्ट्रक्शन से करके आ गया है, कहीं से भी करके आ गया है। उन सबका रिजल्ट है। ऐसे पर तमाम खुद आयोग कहा है कि हम शैक्षणिक पर जो समकक्ष योग्यता नहीं है हम उनको मन नहीं करेंगे। तो हम देखना चाहते हैं अगर एक भी समकक्ष योग्यता जो ऑथराइज नहीं है, अगर एक भी रिजल्ट प्रकाशित हुआ तो ईंट से ईंट बजेगी। क्रांति के साथ साथ जन सैलाब इसी पटना के गर्दरी बाग में उठेगी। ये बिहार पुलिस शासन के तत्वाधान में आज हम लोग आह्वान करते हैं।